myself. I know it's not. दोस्तों, सिक्योरिटी के मामले में हर कोई बहुत ध्यान देता है और खासकर जो बड़े लोग होते हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का तो खास ध्यान रखा जाता है। जैसे कि हर देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे इम्पोर्टेंट लोग, ये लोग अपने देश के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी काम करते हैं जो इन्हें इतना इम्पोर्टेंट बनाता है, जिसकी वजह से उन पर कई बार हमले भी होते हैं। इन हमलों से बचने के लिए वो अपनी ऐसी एडवांस टाइप की सिक्योरिटी टीम, इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में तो हम आम जनता को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता। तो आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपको इन्हीं के सेफ्टी और सिक्योरिटी के टेक्निक्स और सीक्रेट्स बताने वाले हैं जो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं जानने को मिलेंगे। तो ये वीडियो काफी खुफिया और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। ग्रेट ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ II की सिक्योरिटी के भी अलग अलग सीक्रेट्स है और उनके अपने पर्सनल गार्ड से कम्युनिकेट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। आपने क्वीन एलिजाबेथ को कई बार अलग अलग ड्रेसेस में देखा होगा, लेकिन उसमें एक खास बात आपने शायद नोटिस नहीं की होगी कि वो जहां भी कहीं जाती है अपना पर्स अपने साथ लेके चलती है। तो इसमें सीक्रेट क्या है? ये तो एक आम बात होगी ना, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल वो अपना ये पर्स अपने गार्ड से खास तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करती है। जैसे कि अगर वो बात करते वक्त अपना पर्स एक हाथ से दूसरे हाथ में लेती है तो ये उनके गार्ड्स के लिए एक सिग्नल होता है कि वो वहां बोर हो रही है और उनके गार्ड्स वहां आकर उन्हें वहां से किसी बहाने से निकाल ले, जिससे कि वो ज्यादा एम्बेरस ना हो। और दूसरा सिग्नल ये है कि अगर वो अपना पर्स टेबल पर रखती है तो इसका मतलब ये है कि क्वीन वहां से 5 मिनट में निकलने वाली है। इसी तरह के और कई सारे साइंस होते हैं जो कि उनकी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, लेकिन वाकई में ये बहुत ही अजीब सीक्रेट्स है और शायद ही कोई सोच भी सकता है कि ऐसी भी तकनीक हो सकती है। अमेरिका को दुनिया का सबसे पावरफुल देश माना जाता है, इसलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उस देश के लिए एक इम्पोर्टेंट इंसान हो जाते हैं, इसलिए उनकी सिक्योरिटी भी बहुत ही ज्यादा होती है। प्रेसिडेंट को कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्पेशल डिजाइन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है। इसका मेटल इतना मोटा होता है कि ये किसी भी बड़ी राइफल की गोली को आराम से रोक सकती है। कुछ गाड़ियां इतनी मजबूत होती है कि बॉम्ब ब्लास्ट से भी बच सकती है। इतना ही नहीं, इन गाड़ियों के साथ सिक्योरिटी की और भी गाड़ियां होती है जिसमें एक स्पेशलाइज्ड वैन होती है जिसमें कैट फोर्स हमेशा उस गाड़ी के साथ रहती है। ये गाड़ी इतनी स्पेशलाइज्ड और सेफ होती है कि इनमें से हर एक गाड़ी करीब 7 करोड़ रुपए की होती है। बराक ओबामा डोनाल्ड ट्रंप से पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उस समय भी उनकी सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया था। उन्हें जब भी कहीं जाना होता तो वो अपनी स्पेशल गार्डेड लिमोजिन में ही निकलते थे, जो अपने आप में ही एक गजब की गाड़ी है। ये लिमोजिन स्पेशली इनके लिए डिजाइन की गई थी। इस गाड़ी के दरवाजे की मोटाई 20 सेंटीमीटर थी, जिससे कोई भी गोली या फिर कुछ और गाड़ियों को पार नहीं कर सकता या फिर तोड़ नहीं सकता। इसके साथ ही गाड़ी के अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी भी थी। ये गाड़ी तो सिर्फ उनकी सिक्योरिटी का एक पार्ट है। रिसोर्सेज से पता चला है कि सिर्फ ओबामा के घर की सिक्योरिटी के लिए ही हर महीने 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाते थे, जिससे कि आप उनकी सिक्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। किसी भी बड़े व्यक्ति के सिक्योरिटी गार्ड्स को बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है। जब भी प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट पब्लिक से निकलते हैं या फिर उनसे हाथ मिलाते हैं तो इन गार्ड्स का काम और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी भीड़ में किस आदमी के पास कोई हथियार हो या फिर नहीं, ये देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन गार्ड्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि उनकी आंखें हमेशा गन्स या फिर वेपन्स ढूंढती रहती है। वो हर उस इंसान पर नजर रखते हैं जिनके हाथ जेब में हो या उन्होंने ज्यादा ढीले कपड़े पहने हो।
यही वजह है कि आपने हमेशा इन गार्ड्स को काला चश्मा पहनते देखा होगा। ये चश्मा उनकी आंखों को धूप से बचाने के लिए नहीं, बल्कि इसीलिए पहनते हैं ताकि जब वो लोगों पर नजर रखे तो किसी को भी पता नहीं चले कि वो गार्ड किस तरफ देख रहा है, ताकि अगर कोई आदमी हमला करने वाला हो तो उसे पता ही नहीं चले कि वो पहले से ही गार्ड्स के नजर में है। Myself, I know it's happening. अगर खाने की बात की जाए तो इन वीआईपी लोगों के खाने का भी खास ख्याल रखा जाता है। इनके लिए सिर्फ स्पेशल शेफ्स ही खाना बनाते हैं और उन पर भी हमेशा कड़ी नजर रखी जाती है। इन शेफ्स की टीम में भी सिक्योरिटी गार्ड्स हर वक्त किचन में मौजूद होते हैं और उन पर नजर रखते हैं। अगर प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर कहीं सफर कर रहे हो तो वो अपना शेफ साथ में लेके चलते हैं और उसी के हाथ का खाना खाते हैं। ये लोग किसी ने भी गिफ्ट किया हुआ खाना कभी खाते नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तब वो अपने एक रेस्टोरेंट में एक फंक्शन के दौरान गए थे, लेकिन वहां भी उन्होंने खाना नहीं खाया, बल्कि खाना सिर्फ उनके सामने रखा गया, लेकिन वो खाना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कभी भी नहीं खाया जाता। इसी तरह हर चीज उन तक बहुत चेक हो जाने के बाद ही पहुंचती है। सीक्रेट सर्विस टीम होती है जो इस बात का ध्यान रखती है कि प्रेसिडेंट पूरी तरह से सेफ रह सके, जिसके लिए वो जब भी जहां भी प्रेसिडेंट जाने वाले होते हैं उनके लिए पहले से ही उस जगह जाकर पूरी तरह से उसे चेक करते हैं ताकि कोई भी खतरा वहां न हो। और इनके क्लियरेंस के बाद ही प्रेसिडेंट वहां पर जाते हैं, जैसे स्कूल्स, होटल्स वगैरह। प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर जब भी किसी होटल में रुकते हैं तो जिस भी फ्लोर पर उनका रूम होता है उसको खाली रखा जाता है और इस फ्लोर के ऊपर और नीचे के फ्लोर्स को भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सिक्योर और रिजर्व किया जाता है। यहाँ तक कि एक लिफ्टमैन हमेशा इनकी लिफ्ट में रहता है ताकि अगर लिफ्ट बंद हो जाए तो वो उसे फौरन ठीक कर सके। इसके साथ ही होटल के स्टाफ का भी बैकग्राउंड चेक किया जाता है और अगर किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी जाती है। एंजेला मार्कल जर्मनी की चांसलर है जिन्होंने अपने सिक्योरिटी टीम में भर्ती करने के लिए एक स्पेशल रूल रखा है। वो सिर्फ मेडिकल बैकग्राउंड वाले लोगों को ही अपनी सिक्योरिटी टीम में रखती है, यानी कि उनके बॉडीगार्ड्स बनने से पहले डॉक्टर होना बहुत जरूरी होता है ताकि अगर कोई हादसा होता है तो उन्हें वो टीम फौरन ही मेडिकल हेल्प दे सके। एंजेला के इस आइडिया ने ऑलरेडी 2014 में उनकी जान बचाई है जब वो एक दिन बर्फ पे स्कीइंग कर रही थी और वो अचानक से गिर गई और उनके स्पाइन में चोट आई, लेकिन मेडिकल टीम साथ में होने की वजह से उनको बहुत ही जल्द ट्रीटमेंट मिला और वो बहुत ही जल्द ठीक भी हो गई। गाइस, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जैसे बड़े बड़े लोगों से कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग उनकी प्रशंसा करते हैं तो वही कुछ लोग उन पर गलत और जान से मारने की धमकी वाले कमेंट्स भी करते हैं। लेकिन इन बड़े लोगों को थ्रेट यानी धमकी देने वाला हर पोस्ट और कमेंट ट्रैक किया जाता है। उसके बाद उस आदमी की पूरी जानकारी निकाली जाती है, पूरी हिस्ट्री निकाली जाती है, जैसे कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ काम करता है, यहाँ तक कि उनके पड़ोसी कौन है इसका भी पता लगाया जाता है। उसके बाद उस आदमी पर लगातार नजर रखी जाती है और उसकी मेंटेलिटी को समझा जाता है और बाद में यह डिसाइड होता है कि उसे वार्निंग देकर छोड़ना है या उस पर कोई कार्रवाई करनी है। प्रेसिडेंट की जान को हमेशा खतरा होता है जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी का हमेशा ध्यान रखा जाता है, भले ही वो करंट प्रेसिडेंट हो या फिर पहले प्रेसिडेंट रह चुके हो। कई रिटायर्ड प्रेसिडेंट रिटायर होने के बाद किसी ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहां आसपास समंदर हो, तब भी एक स्पेशल टीम हमेशा इन प्रेसिडेंट्स को फॉलो करती है और पानी में होने वाले किसी भी खतरे जैसे कि हमला या फिर नेचुरल डिजास्टर से भी इनके लाइफ टाइम सुरक्षा करते रहते हैं और उन्हें बचाते रहते हैं। कैट फोर्स दुनिया की एक इलाइट फोर्स मानी जाती है। इन्हें स्पेशली प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए फॉर्म किया जाता है। इस फोर्स में भर्ती होना बहुत ही मुश्किल काम होता है, जिसके लिए सबसे पहले एक हफ्ते की प्री स्कूल टेस्ट देनी पड़ती है जिसमें पास बहुत ही कम लोग होते हैं। उसके बाद ही उन्हें आगे ट्रेन किया जाता है। उसके बाद उन्हें 4 हफ्तों तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें भारी वजन और गन्स उठाकर भागना होता है, स्ट्रेस हैंडल करना सिखाया जाता है। सिर्फ बहुत होशियार लोग ही इस टीम में सिलेक्ट किए जाते हैं।
इन्हें प्रेसिडेंट को किसी भी अटैक के दौरान सेफ रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। 20 जनवरी 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में एक रैली में निकले थे तो उनके साथ उनकी सिक्योरिटी टीम भी मौजूद थी। उस वक्त के इस वीडियो में अगर आप उनके एक सिक्योरिटी गार्ड को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ही अजीब तरीके से अपना हाथ पकड़े हुए चल रहा था। ये बात लोगों को भी बहुत अजीब लगी क्योंकि एक सिक्योरिटी पर्सनल का ऐसा बिहेवियर बहुत ही कम देखने को मिलता है। असल में ये एक सिक्योरिटी सीक्रेट है। उस गार्ड ने जो हाथ पकड़ा हुआ है वो एक नकली हाथ है और उसका असली हाथ उसके जैकेट के अंदर है, जिसमें वो हर वक्त एक गन पकड़े रहता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई हादसा होता है तो वो उसे तुरंत इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इससे कुछ ही सेकंड्स का फर्क पड़ेगा, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में एक सेकंड भी बहुत मायने रखता है। कहीं भी ट्रैवल करते समय अगर प्रेसिडेंट को कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो 10 मिनट मेडिसिन नाम की एक टीम हमेशा साथ रहती है जो हर तरह की मेडिकल प्रॉब्लम को ऑपरेट करने के लिए ट्रेन होती है। ये किसी भी सिचुएशन में प्रेसिडेंट को तब तक ट्रीटमेंट देते रहते हैं जब तक कि कोई मेडिकल टीम वहां ना आ जाए। ये कंट्री के हाईली प्रोफेशनल मेडिकल्स की एक टीम होती है जिनका यही काम होता है कि प्रेसिडेंट को किसी भी हालत में बचाना है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें से कौन सा फैक्ट जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो।